तो स्टूडेंट्स, ये क्लास अगर देखा जाए तो आपके लिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, ये किसी भी एग्जामिनेशन को अगर आप हैंडल कर रहे हो, दे रहे हो, तो वो वहाँ के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, और आज तक आए हुए जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को भी हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये दो पार्ट में मिलेगा टॉपिक, जिसमें आपको यहाँ पे एक टॉपिक मिलेगी आज और इसके बाद मिलेगी कल। तो जो यहाँ से प्ले लिस्ट होगी, उस प्ले लिस्ट में जा करके आप इस टॉपिक को ज़रूर देख लीजिएगा, जिसको मैं यहाँ पे हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ पे जो कंप्यूटर का पार्ट है, कंप्यूटर बेसिक का पार्ट यहाँ पे, या हम कहते हैं आईसीटी का पार्ट बोलते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट बोलते हैं, वहाँ के लिए क्या होती है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि सर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में मेमोरी किस प्रकार से दिखती है, किस प्रकार से ये काम करती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, और आपका भी जितना भी कॉन्सेप्ट होगा वो सब क्लियर हो जाएगा, और यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन भी आपके क्या होते हैं, क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आइए स्टार्ट किया जाए। तो जब स्टूडेंट्स हम लोग बात करें कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, तो कंप्यूटर मेमोरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होती है, पहले मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा, फिर सीख लेंगे। कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, दो प्रकार की हमें देखने को मिलती है सर। एक तो हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक प्राथमिक मेमोरी बोलते हैं, और एक बोलते हैं सेकेंडरी, या इसको हम बोलते हैं द्वितीयक मेमोरी के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाना चाहूँगा सर, ये प्राइमरी और सेकेंडरी नाम की भला क्या है, थोड़ा सा आप सीख लें, देख लें। बस मैं आपकी कमेंट ले लूँ। ठीक है, यहाँ से हम इसको देख लें, सीख लें, तब जा कर के क्या होगा, आपको चीज़ें क्लियर होती जाएगी। अब पहले हम थोड़ा सा यहाँ से देखें कि सर ये प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी का जो आप बता रहे हैं ये है क्या। ठीक, यहाँ से देखते हैं। यहाँ की अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम क्या करें, ऐसे ब्लॉक बनाएं जिसको हम क्या कहते हैं, सीपीयू के नाम से जानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं यहाँ से कि ये सर क्या है, सीपीयू है। सीपीयू के अंदर अगर हम देखें, इसमें हम कहते हैं एक क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया, और एक हमने कहा कि यहाँ पे सर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया ये पूरा, और यहीं पे एक होता है कंट्रोल यूनिट होता है। क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक, दो होते हैं। और यहीं पे हम देखें तो इससे ही यहाँ पे इनपुट इनपुट हो गया और आउटपुट हो गया, इनपुट आउटपुट। तो ये क्या होते हैं, इनसे ऐसे जुड़े होते हैं। इसी से अगर बात करें, यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, मेमोरी होती है। ठीक है, ये क्या होती है, मेमोरी मेमोरी होती है, और यहाँ से भी डेटा आता जाता है। ठीक, इसी में अगर देखा जाए तो जो हमारा, अरे ये क्या हो रहा है, ठीक है, एक मिनट, ऑटोमेटिकली ले लिया है ये। अच्छा, कहाँ पढ़ रहे थे, ये पढ़ रहे थे, वो अचानक से मिनिमाइज हो गया मुझसे। ये लिस्ट यहाँ पे कवर वो टच हो गया होगा। तो मेमोरी हो गया, ये सीपीयू हो गया, ये हो गया। ठीक है, यहीं की अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से देखें तो इनपुट आउटपुट हो गया। अब यहाँ से इनपुट आउटपुट का मतलब ये हुआ कि अगर चाहे तो इसको हम ना बनाते, तो यहाँ से हम क्या करते, इनपुट डाल देते, इधर आउटपुट दिखा देते, तो हमारे ऊपर हम इनपुट आउटपुट ऐसे दिखा दिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या होते हैं कि इसी में और क्या होते, छोटी छोटी मेमोरी ऐसे लगी होती है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे लगी होती है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, रजिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ से रजिस्टर बोलते हैं। अभी सब समझ में आएगा, रजिस्टर बोलते हैं। और इसी में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें रजिस्टर्स, या हमें यहीं पे रैम मिलता है। ठीक है, यहीं पे हम कह रहे हैं सर हमको रैम भी देखने मिलता है। रफ कॉपी बना रहा हूं तो ऐसे ही दिखेगा, रैम। और इसी में अगर हम बात कर लें, एक कैच मेमोरी होती है। वो कैच मेमोरी क्या होती है, हम बाद में बात करेंगे फिलहाल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप देखेंगे, इससे डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है, और आपको जितना भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, दो क्लासेस में आपके पूरे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे विथ क्वेश्चन आंसर। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम बात करें, यहाँ से मेमोरी सीपीयू की बात करें, एलयू कंट्रोल यूनिट की बात करते हैं। अब है क्या कि सर हमें क्या चाहिए, ये हमारा सीपीयू है। सीपीयू में क्या है कि यहाँ पे कंट्रोल यूनिट है, और यहीं से देखें तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। अब यहाँ पे हमें डेटा चाहिए। डेटा चाहिए, या तो हम इनपुट से दे दें, इसमें डेटा चला जाए और ये क्या करे, उस पर प्रोसेसिंग करना स्टार्ट कर दे। ठीक, और या तो आउटपुट हमें दिखाए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे डेटा अगर चाहिए, या ये डेटा यहाँ मेमोरी से उठा के ले आए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ले आए, उसकी प्रोसेसिंग करना स्टार्ट कर दे। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सर यहाँ से जब हम डेटा ले आएंगे, यहाँ से डेटा ले आए या यहाँ से डेटा ले आए, तो ये डेटा रहेगा किस पर,
रहेगा किस पर? तो यहाँ पे एक आता है, हम जिसकी बात करते हैं रजिस्टर की बात करते हैं। रजिस्टर भी क्या होता है, एक मेमोरी का टाइप ही होता है। ठीक है, मेमोरी का टाइप। तो यहाँ से अगर हम दिए तो हो सकता है कि वो यहाँ पे हो, या हो सकता है कि वो रैम पर रख दें हम इसको। और इन डेटा को लेकर के, जैसे हमने क्या किया, यहाँ से लेकर के यहाँ, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सबसे बड़ी चीज़ समझिएगा। जैसे अगर हमें खाना बनाना होता है, जैसे रोटी बनानी होती है, तो रोटी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा बड़ा सा ड्रम है आटे का, बड़ा ड्रम है, हम वहाँ से, अगर बड़े ड्रम में मान लिया कि हमने 40-50 किलो रखा है, तो उसमें से हम कुछ पैकेट अपने किचन में रख लेते हैं, मान लिया 5 किलो का डिब्बे में रख लिया। पूरा पूरा का पूरा डिस्टर्ब हमने नहीं किया। अब उस 5 किलो वाले से हम जल्दी जल्दी क्या करेंगे, उसको लेकर के प्रोसेसिंग करेंगे, बनाएंगे खाना। ठीक। अब मान लिया थोड़ा सा काम है, तो हम थोड़ी दौड़ दौड़ जाएंगे उस पूरे वाले ड्रम से बड़े वाले से निकाल के ले आए। ठीक है, ऐसा हम करेंगे नहीं। तो या पानी की हम बात करें, जैसे हमारी टंकी लगी है बड़ी सी, टंकी में पानी स्टोर है, टंकी से फिर हम कहाँ रख लेते हैं, बाल्टी में रख लेते हैं, और बाल्टी से हम इस्तेमाल करना होता है, जल्दी जल्दी हम क्या करते हैं, उससे पानी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो अब यहीं से अगर हम बात करें, ऐसे समझें कि अगर इस मेमोरी की बात करें, ये बहुत बड़ी मेमोरी है। ठीक है, बड़ी है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं, सेकेंडरी। तो हमको क्या करना है कि इस डेटा पे मेमोरी, डेटा पे काम करना है। अब डेटा पे काम करना तो क्या है, यहीं पे जाके बड़ी वाली चीज में रख दे। पानी का एग्जांपल, ये टंकी में रख दिया है। अब वहां से क्या बार बार जाके टंकी टंकी खोल खोल के ले पानी नहीं, हमने क्या किया, बाल्टी में रख दिया। खाना बनाना होगा तो हम क्या करें, उससे बार बार निकाल लेंगे। तो इनके डेटा को हम ला करके कहाँ रख लें, या तो रजिस्टर में रख लें, और या तो फिर हम कहाँ रख लें, यहाँ पे रैम में रख लें। ठीक है। तो जो इसके अंदर, जो सीपीयू के अंदर है, अंदर मेमोरी है, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। और इन प्राइमरी मेमोरी में देखा जाए तो यहाँ पे रजिस्टर आ जाता है, और इसी प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो यहाँ पे रैम आ जाता है। होता क्या है, यह हम बाद में अभी देख लेंगे। ठीक है। फिर देखिए, अब इसी में अगर हम क्या करें सर, इसको बड़ा कर दें, यहाँ रैम को अगर हम बड़ा कर दें सर, इसमें एक क्या होते हैं, छोटे छोटे खाने होते हैं। इसमें एक एक बिट का डेटा क्या होता है, सेव हो सकता है। या तो जीरो सेव होगा, या तो वन सेव होगा, या तो जीरो सेव होगा, या तो वन होगा, या जीरो होगा, या वन होगा। तो इसमें भी छोटे छोटे खाने हैं सर। ठीक है। ठीक, यहाँ याद रखिएगा। और मेरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब ये डेली आपको 5 बजे क्लासेस आपको मिलती चली जाएगी। ठीक है, डेली आपको मिलेगी 5 बजे। और जो लोग बाद में देख रहे होंगे, ठीक है, ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए आइए देखिएगा यहाँ से। तो अब हम इसी में बात करेंगे सर, प्राइमरी सेकेंडरी में आपको डिफरेंस आ गया होगा। तो ये हमारा क्या है, ये है सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। और इसको हम बोलते हैं प्राइमरी। ये क्या है, हमारा प्राथमिक मेमोरी है, और वो क्या है, द्वितीयक है। पेन ड्राइव लगा दे तो सर उसको क्या बोलेंगे, अरे भाई पेन ड्राइव भी तो आप बाहर से लगा रहे हो ना, वो भी बड़े बड़े क्या कहते हैं, बड़ी मेमोरी हुआ। ठीक है। और जो पेन ड्राइव लगती है वो इसी के साथ ही आएगी, इसी के साथ पेन ड्राइव लगा दिया। अलग से बाहर से हार्ड डिस्क लगा दीजिए, वो इसी का होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अब क्या है सर कि अगर ये सब ना, मतलब ये अगर इसका काम और क्या हो सकता है, यहाँ से अगर हमको डेटा एलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कुछ काम करना है, तो डेटा हमको लाने के लिए जाना पड़ेगा, फिर ला करके हमको यहाँ सेव करना पड़ेगा। तो ये है स्लो, किसके कंपेयर में, इसके बंदे के कंपेयर में स्लो है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लिया जाए। ठीक है। हम्म। यहाँ पे सभी क्लास चलती है, ज्योग्राफी की भी क्लास चली है, लेकिन ऐप पर चली है। ठीक है। अभी जो आपकी क्लास चल रही है कंप्यूटर की, पहले इसको एंजॉय कर लीजिए, फिर कंप्यूटर ज्योग्राफी वाली क्लास देख लीजिएगा बाद में। ठीक है। अभी इसे एंजॉय कर लीजिए। ठीक है। चलिए आइए देखिए, यहाँ से बात करते हैं। यहाँ से अगर हम बात करें तो ये क्या है, स्लो। इसके कंपेयर में क्या है, ये स्लो है। अब इसके कंपेयर में स्लो है, तो हमें अब बार बार जाके अगर आप डेटा ले आओगे, फिर जाओगे सेव करो, फिर जाओगे ले आओ, तो टाइम लगेगा। तो कह रहा है कि यहाँ पे अगर जल्दी जल्दी हो तो हम क्या करें, डेटा को फेच करके, अब जैसे एग्जाम्पल में एग्जाम्पल ले रहा था। ठीक है। जैसे मान लिया जाए 2 लोग हैं, एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ छोटे स्तर का, मतलब उससे रिलेटेड ना हो, समझाने के लिए, ताकि आपको समझ में आए। मान लिया कि 2 लोग हैं, एक लोग रोटी को बेल रहे हैं और एक लोग रोटी को सेक रहे हैं। ठीक। रोटी बेलने वाला अगर स्लो है, तो तवे पर एक रोटी डाल दी, उसने जल्दी सेक कर फुर्सत कर दिया, अब इंतजार कर रहे हैं भाई जल्दी बेलो। ठीक है। तो वो क्या करे, डेटा उसको कम प्रोवाइड कर रहा है, तो उसकी उसकी भी प्रोसेसिंग धीमी हो जाएगी। वो सेकाई जितनी तेजी से करे, अगर उसको क्या करे, इनपुट जल्दी दे, तो वो क्या करेगा, रोटी जल्दी बन जाएगी। लेकिन अब हम क्या करें कि भाई ढेर सारी रोटियां हमने बेल कर धर दी है, जितना मांग रहा है उसको हमने क्या किया, अब उसी हिसाब से प्रोसेसिंग करता चला जाएगा। ऐसे यहाँ मान लीजिए।
ठीक है। अब इसने डेटा क्या किया है, इनपुट डाला, तो यहाँ जाके डायरेक्ट इसमें सेव नहीं हुआ, पहले जाकर इन पे सेव हुआ। अब इनसे क्या करेगा, इनको मिल करके क्या करे, उस पर प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसर जो होगा हमारा, प्रोसेसर क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद डेटा क्या करेगा, पहले कहाँ रहेगा, रैम और रोम में। लेकिन सर अगर ऐसा हो रहा है और लाइट चली जाए तो, अगर लाइट चली जाएगी तो ये फिर से क्या करेंगे, अपने आप को खाली कर लेंगे। ठीक है, लाइट चली जाएगी तो ये अपने आप को खाली कर लेंगे। ठीक, पूरा पूरा साफ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या होती है, ये नॉन वोलेटाइल होती है। ठीक, तो नेचर अगर हम देखें मेमोरी का, तो यही हम क्या करने हैं, पढ़ने जा रहे हैं। समझ में आ रहा होगा कुछ चीज़ें, तो यहाँ से आइए हम देखते हैं, यहाँ से इसकी बात करते हैं। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अब जितने यहाँ टाइप्स लिखे हैं आपको कुछ चीज़ें समझ में अभी आएगी। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी की बात किया जाए, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी में अगर देखें तो हम लोग ने क्या कहा है कि सर ये प्राइमरी मेमोरी है, और प्राइमरी मेमोरी के अलावा आपने देखा तो हमें कहा है कि सर आपने सेकेंडरी मेमोरी भी बताई है। लेकिन इसी प्राइमरी मेमोरी में हमने देखा है, अभी मैं किसकी बात कर रहा था, जब मैं आपको पढ़ा रहा था यहाँ से, तो मैंने एक ही चीज़ अब आपको बताई, अभी और चीज़ें मुझे बतानी बची थी, बाकी है। लेकिन देखें, समझे यहाँ से, जब हम प्राइमरी मेमोरी की बात करते, प्राथमिक मेमोरी मेमोरी की बात करते, तो यहाँ मैंने आपको इसकी कहानी बताई थोड़ी सी। इसकी कहानी बताने के साथ साथ मैंने आपको यहाँ पे रजिस्टर बताया, रजिस्टर साथ यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, कोई बात नहीं, नहीं लिखा है ना, ये यहाँ पे नहीं लिखा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने किसको बताया, क्योंकि जो रजिस्टर होता है वो भी रैम का एक प्रकार ही होता है, या रैम को रजिस्टर बोल रहे, रजिस्टर को रैम बोल रहे हैं। ठीक है, देखेंगे उसमें डिफ्रेंशिएट देख लेंगे। रैम हो गया, रैम में ही अगर हम देखें तो एक बस केवल इतना याद रखिएगा कि हाँ रैम होता है वो एस रैम, आर डी रैम, ये क्या होते हैं हम बाद में देखेंगे। ठीक है, यहाँ देखें, एक होता है सर रोम, एक होता है रैम, एक होता है रोम। अब लोग, कुछ लोग इसको राम पढ़ने लगते हैं, रैम है पढ़ते हैं, ठीक है, इसको पढ़ते हैं रोम पढ़ते हैं। ठीक, अब रोम की अगर हम बात करें सर, ये रोम वाला क्या होती है, तो ये भी क्या है, प्राथमिक मेमोरी ही होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, डेटा परमानेंटली सेव कर दिया जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इसमें जब आप अपना कंप्यूटर सिस्टम खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो सबसे पहले विंडोज अगर खोल रहे हैं तो वहाँ पे नाचते घूमते कोई डिजाइन बन के आ जाती है। ठीक है, या अगर आपने मुख्यमंत्री जी का क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश में अगर ये क्लास अगर आप देख रहे हो, तो मुख्यमंत्री, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लैपटॉप बांट रखा है, तो उनमें उनकी फोटो और प्लस उनके मोदी जी की फोटो आती सबसे पहले सामने दिखाई देता है, लो भाई। ठीक, तो ये चीज़ें सेव है, वो कहाँ सेव है, तो हमारे किस में सेव होगा, रोम में सेव है। ठीक है, जिसको स्क्रीन सेवर के नाम जानते हैं। ठीक, बाकी छोटे मोटे प्रोग्राम जो हमारे हैं यहाँ पे कहाँ हो जाती है, रोम में सेव हो जाती है, ये परमानेंट होता है, ये डिलीट नहीं होता। और रैम क्या होता है, रैम की जितनी भी मेमोरी होती है, वो लाइट ऑफ कर दीजिए या कंप्यूटर को बंद करिए और उसके बाद ओपन करते क्या हो जाता है, ये साफ़ हो जाती है, पूरी की पूरी साफ़ हो जाती है, ये रह जाती है। एक तो ये बात कर रहे हैं, सब डिटेल से पढ़ेंगे एक चीज़। फिर अगर हम यहाँ से बात करें सर की सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं, तो एक होता है रैंडम होता है, एक होता है सिक्वेंशियल। अभी हम बात करेंगे सर रैंडम क्या होता है, सिक्वेंशियल क्या होता है, सब धीरे धीरे करके सीख लेंगे। फिर यहीं पे अगर हम इसमें ही सर सेकेंडरी मेमोरी की आप बात कर रहे हो, तो हमें अलग अलग दिखाई देता है। एक होता है फ्लैश डिस्क दिखाई देता है, और एक आता है ऑप्टिकल डिस्क आता है, और यहाँ पे मैग्नेटिक डिस्क आता है। इसी में आपने सुना होगा सर, फ्लैश डिस्क का मतलब क्या हुआ, हम किसकी बात कर रहे हैं, पेन ड्राइव की बात कर रहे हैं, ऐसा समझिए, केवल पेन ड्राइव या छोटी छोटी मेमोरी कार्ड आया करती थी, उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक, यहीं से आगे हम बढ़ चले इधर साइड, तो इसी में ऑप्टिकल डिस्क देखा होगा, जिसको हम लोग सीडी और डीवीडी के नाम से भी जानते हैं। और अगर हम आगे बढ़ चले, इसी में से आपने देखा होगा हार्ड डिस्क देखी होगी और फ्लॉपी देखा होगा। फ्लॉपी आप लोगों ने मे भी नहीं देखा होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग के टाइम में जो कंप्यूटर सिस्टम आया, उसमें फ्लॉपी का जो कॉन्सेप्ट था वो हट गया था। ठीक है, जितने लोग अभी आप लोग लाइव हैं, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और इस सेशन को लाइक जरूर करिएगा, और डेली क्लासेस आपको ये मिलती चली जाएगी, और इसमें अब हम पीवाईक्यू के क्वेश्चंस भी करते चलेंगे। ठीक है, टिल एग्जामिनेशन तक। ठीक है, समझिएगा यहाँ से और अगर हम चलते चलें, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मेमोरी की बात करें, प्राइमरी ये हो गया, सेकेंडरी हो गया। अब आइए एक एक चीज़ हम यहाँ से धीरे धीरे करके पढ़ते चलते हैं। बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, चाहे आप आईसीटी इसमें दे रहे हैं, यूजीसी नेट का दे रहे हो, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी का पेपर आप दे रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी में भी काफ़ी क्वेश्चन इसके बनते हैं। इवन अदर एग्जामिनेशन भी अगर आप दे रहे हैं, तो वहाँ पे आईसीटी या कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए अब आगे देखा जाए कि सर इसके आगे क्या, इसके आगे अगर हम बात करें, बस एक मिनट, इसके आगे बात किया जाए कि सर इसमें अगर हम देखें,
तो यहाँ से अगर आए थोड़ा सा बात करें कि सर मेमोरी में है क्या, तो मेमोरी में अगर हम बात करें कि होती क्या है, कंप्यूटर में मेमोरी जो है एक स्टोरेज स्पेस होता है। ऑब्वियस आपको इतना पता ही होगा। कंप्यूटर मेमोरी में डेटा या इंस्ट्रक्शन को क्या करते हैं, हम स्टोर किए जाते हैं। ऑब्वियस है, जितने भी यहाँ पे कंटेंट है उसको हम डेटा कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में। और या तो हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन मतलब क्या होती है, प्रोग्राम हम क्या करते हैं इसमें सेव करके रखते हैं। या तो हम यहाँ पे प्रोग्राम रखते हैं और या तो हम यहाँ क्या रखते हैं, डेटा। डेटा में हमारा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखती है। होल्ड करके मतलब अपने पास रखती है, रोक के रखती है। फिर सीपीयू की जरूरत के अनुसार मेमोरी की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो हम पढ़ेंगे बाद में, बिट होती है। वो बिट क्या होती है हम बाद में पढ़ेंगे। बिट मतलब क्या हो, या तो जीरो को सेव कर लेंगे या तो वन को सेव कर लेंगे, यही बात कर रहा है, बिट की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे इसको कि बिट क्या होती है, बाइट क्या होती है, ठीक है, मेगाबाइट क्या होती है, ये सब हम पढ़ेंगे। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, ठीक है, टेराबाइट, पीटाबाइट, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा और बात किया जाए, यहाँ से आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा और आगे चलते चलें। तो अब यहाँ पे एक बहुत छोटी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, बहुत छोटी चीज़ है लेकिन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे सर आप कह रहे थे, एग्जाम्पल आप ले रहे थे, यहाँ पे हमने कहा रजिस्टर जो होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, फ्लिप फ्लॉप सिक्वेंशियल लॉजिकल सर्किट। मतलब अगर फ्लिप फ्लॉप की बात करें, होता क्या, ध्यान से सुनिएगा, मैं बताऊंगा अभी क्या होता है। जिसकी दो स्टेट या जीरो या वन होती है उसे बाइनरी सिस्टम कहते हैं। इसका प्रयोग बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब यहां से जो अब ये जो नीचे लिखा है ये आपके काम करने, अब ध्यान सुनिए मैं बताता हूं क्या है, समझिए। जब हम अपनी मेमोरी की बात करें, ये केवल अभी क्या है, फंडामेंटल है। मेमोरी की बात करें, मेमोरी में क्या होता है, इस तरह से अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं, इस तरह से डिपार्टमेंट होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, ठीक, ये होते हैं। अब इसमें भी अगर हम देखें कुछ इस तरह से डेटा क्या होते हैं, सेव होते हैं सब में। अब इसको हम निकाल लें, निकाल करके जब हम देखें और बड़ा कर दें, जूम कर दें, इसमें से इसको हमने निकाला है यहाँ पे, इसको बड़ा कर दें, तो इसमें क्या होता है, ऐसे डेटा क्या होता है इसमें फिर सेव होता है, ठीक। इसमें अगर हम डेटा को देखें तो कोई यहाँ पे जीरो के फॉर्म में, कोई वन के फॉर्म में, कोई वन के फॉर्म में, कोई जीरो के फॉर्म में, या वन वन और जीरो ही होंगे। तो जो वन जीरो का एक ब्लॉक हुआ, ये वन जीरो सब में एक एक ब्लॉक है, ये एक एक ब्लॉक है। ये जो ब्लॉक्स हैं, इन्हीं ब्लॉक्स को हम क्या बोलते हैं, यहाँ से फ्लिप फ्लॉप ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। जहां पर केवल एक ही डेटा स्टेट या जीरो या वन सेव हो सकता है, इसी को हम लोग बोलते हैं बाइनरी सिस्टम। और इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, एक बिट इंफॉर्मेशन, एक बिट मतलब लाए, एक बिट मतलब किसी को भी इंडिकेट कर सकता, किसी एक अक्षर को इंडिकेट कर सकता है जीरो, या किसी अक्षर को इंडिकेट कर सकता है वन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको सेव कर दिया, ठीक। यही क्या कहलाता है, फ्लिप फ्लॉप कहलाता है। और इन्हीं फ्लिप फ्लॉप्स को इकट्ठा अगर हम कर दें तो बन जाता है रजिस्टर, बन जाता है। तो सर रजिस्टर क्या होती है, रजिस्टर मतलब ऐसे समझो, जो एक पन्ना होता है, एक पेज, उसको मान लो फ्लिप है, फ्लिप फ्लॉप है, एक पेज को तो हम कॉपी बोलते नहीं हैं। तो ढेर सारे पन्ने हम लगा दिए तो बन गया रजिस्टर। तो एक पन्ना क्या होगा, फ्लिप फ्लॉप हो गया, जिसको हम फ्लिप करेंगे, ठीक है। या तो जीरो होगा या तो वन होगा। और अगर हम ढेर सारे पेजेस को लगा दें तो वो क्या बन जाएगा, रजिस्टर बन जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा, इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक बार कमेंट कर दीजिए आप लोग, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है, कमेंट कर दीजिए एक बार, यहाँ से कोई दिक्कत ना हो। ये पीवाईक्यू से क्लासेस होंगी, पीवाईक्यू आप देखेंगे तो डेली 5 बजे यहाँ पे आपकी चलनी है, ठीक है, डेली 5 बजे होनी है। चलिए आइए देखिए, आईसीटी का पार्ट है ये, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है ये, या कंप्यूटर का पार्ट है ये, वही हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, ठीक। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब ढेर सारे फ्लॉपीज यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप को इकट्ठा कर दें तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये यहाँ पे क्या होती है, रजिस्टर। अभी नीचे एक लाइन लिखा है, मेमोरी गति की तुलना, ये हम बाद में देखेंगे कि यहाँ पे अपना रजिस्टर होता है, कैच होता है, रैम होता है। यहाँ पे भूल गए हैं, रैम लिखा है यहाँ पे, ये क्या है, रैम होता है, ठीक है। फिर एसडीडी जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी में रजिस्टर सबसे फास्ट होता है, फिर कैच मेमोरी होती है और रैम होता है। ये कैच मेमोरी क्या है सर, ये अभी हम बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए और आगे देखा जाए। सर जब हम यहाँ बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो थोड़ा सा और जब आगे बढ़ चले तो हमें यहाँ से देखिए एक एक चीज़ मिलनी अब स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले, अब वो जो कंप्यूटर में मैंने सबसे पहले एक वो बनाया था, फिगर बनाया था, जो आप लोग देखा था, उसी फिगर के अनुसार अगर हम चलें तो सबसे पहले हम किसको देखने जा रहे हैं, रजिस्टर को देखने जा रहे हैं। सर रजिस्टर होता क्या है,
ठीक। जब हम यहाँ पर सीपीयू का अगर हम इस प्रकार से यहाँ पर एक वो बनाएं, सीपीयू में जो मेमोरी है इस प्रकार से अगर हम इसको बनाएं, तो हमें यहाँ पे सबसे ऊपर बैठा हुआ हमें कौन मिलेगा, रजिस्टर मिलेगा। ये फास्ट यहाँ पे क्या होगा, सबसे फास्ट होगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, स्लो होगा, यहाँ पे स्लो होगा, ठीक। तो सबसे ऊपर क्या है, रजिस्टर है, रजिस्टर जो कि बहुत फास्ट है। यहाँ पे सेकेंड नंबर पे कौन होती है, कैच मेमोरी होती है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करने के लिए आता है। और यहीं पे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, रैम होगा, यहाँ पे क्या होगा, रैम होगा, इसकी बात करें, ठीक। और इधर चले आए तो हमारा क्या होगा, सेकेंडरी मेमोरी होगा। सेकेंडरी मेमोरी यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ से, एक मिनट रुक जाइए, ये यहाँ पे एक पॉइंट गलत लिखा हुआ है, ये मैं काट दे रहा हूँ यहाँ पे, अच्छा देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, रजिस्टर हो गया, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से कैच मेमोरी हो गई, ये जो रैम वाले पार्ट है पूरा रैम वाला पार्ट है। अब यहाँ से यहाँ तक आता है सेकेंडरी मेमोरी, तो सेकेंडरी मेमोरी, फिर उसके बाद कौन सा है, रैम है, फिर इसके बाद देखा जाए कैच मेमोरी है, कैच मेमोरी की पहले बात क्या है, रजिस्टर, ये सबसे फास्ट होता है ऊपर वाला। यहाँ तक क्लियर है, अब देखिए यहाँ समझिएगा। जब हम स्टूडेंट्स यहाँ से देखते हैं सीपीयू डेटा को प्रोसेस करने के लिए रजिस्टर का प्रयोग करता है। क्यों, रजिस्टर ही सबसे उसके पास है, और रजिस्टर में हमने क्या किया है, एक डेटा को डाल, कई रजिस्टर से उसमें डेटा हमने डाल रखा है। अगर सीपीयू ने तुरंत मांग के उसको तुरंत प्रोवाइड कर देगा, लो भाई कहीं नहीं जाना है, यहीं से ले लो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, डेटा को प्रोसेस करने में उसको जितना फास्ट होगा उतनी तेज उसको प्रोवाइड करेगा, ठीक। तो कंप्यूटर की स्पीड हमारी क्या होगी, तेज होगी। इसलिए सीपीयू डेटा को प्रोसेस करने के लिए क्या करता है, रजिस्टर का प्रयोग करता है। और डेटा को रजिस्टर्स में टेम्परेरी, ये क्या करता है, टेम्परेरी क्या करता है, टेम्परेरी होल्ड करके रखता है, टेम्परेरी होल्ड करके रखता है कि भाई परमानेंट नहीं, कम समय के लिए, जब तक मैं तुम पे प्रोसेस कर रहा हूँ तभी तक के लिए है। और जैसे ही क्या होगा, जैसे ही क्या काम तुम्हारा हो गया तो उसको खाली कर दीजिए, फिर दूसरा आएगा, ठीक है वहाँ पे। तो ये क्या होता है, गुड इवनिंग भाई सबको, गुड इवनिंग करके रखता है, और ताकि डेटा को क्या करे, आसानी से प्रोसेस हो सके। आगे देखते हैं। फिर देखिए रजिस्टर जो होता है, रजिस्टर सीपीयू के अंदर होता है। ये मैंने अभी पीछे फिगर आप लोग को बना करके इसको बकायदा दिखाया था मैंने यहाँ से, ठीक है, बकायदा मैंने यहाँ से दिखाया हुआ है कि यहीं से अगर हम देखिए सीपीयू ये है, सीपीयू के अंदर ही क्या है, रजिस्टर यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। इसी में यहाँ पे रैम जुड़ा होता है। आजकल आजकल अगर आप देखेंगे ना, जब आप जाएंगे दुकानों पे तो वहाँ पे कहते हैं मेमोरी कार्ड लगाने के लिए, तो क्या करेंगे, यहीं इसी के ऊपर, रैम के ऊपर, रैम के आसपास या मेमोरी के ऊपर ही लगा देंगे, ठीक है। और उसकी जो स्पीड होती है फास्ट होती है, ठीक है। ये बाहर से लगा के उसको तार से या चौड़ी पट्टी से इसमें नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखें, इसमें आगे देखा जाए, आगे 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 कहाँ है, यहाँ से आते हैं। तो ये अगर देखा जाए तो रजिस्टर क्या है, अब देखें रजिस्टर की जो साइज होती है, यहाँ से रजिस्टर की साइज अगर देखा जाए, ठीक है, रजिस्टर की साइज जो होती है, या तो वो एक एक बिट मिला करके, मतलब कई फ्लिप फ्लॉप मिल करके, जैसे उसमें या तो 8 बिट वाले मिल जाए तो 8 बिट साइज हो सकती है, जैसा काम वैसा करेंगे, या तो 16 बिट की हो जाती है, या तो 32 बिट की हो जाती है, या 64 बिट की हो जाती है, ठीक है। तो अगर 64 बिट है हमारा कंप्यूटर सिस्टम रजिस्टर उसका, तो ऑब्वियसली कंप्यूटर फास्ट होगा। 8 बिट का कंप्यूटर सिस्टम पहले आता था तो क्या स्लो था, फिर उसको बढ़ा कर कितने किए, यहाँ से बढ़ा दिए, 16 कर लिए, 32 कर लिए, 64 कर लिए, ठीक है। तो हमारे कंप्यूटर की स्पीड भी क्या करती है, तय करती है कि ये कितने बिट का है, 32 बिट का है कि 16 बिट का है, ठीक। यहाँ तक आगे देखा जाए, यहीं से याद रखिएगा अपनी जो क्लास है वो 5 PM पर यहाँ से चल रही है, 5 PM पर। और साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पे थ्योरी कुछ पढ़ेंगे, और साथ में हम क्या करेंगे, प्लस PYQs करेंगे, ठीक है, PYQs करेंगे, और ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से क्या करेगा, बिल्ड करता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखें सर, रजिस्टर में हम स्टोर क्या करते हैं, रजिस्टर में जो स्टोर करते हैं वो है सीपीयू डेटा। सीपीयू का जो डेटा होता है वो, जिस पे हम इंस्ट्रक्शन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शन। और इसमें हम क्या करते हैं, जो मेमोरी में मेमोरी एड्रेस, मतलब मेन मेमोरी में हमें अगर कुछ चीज़ जाके सेव करना है, ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ समझ लीजिए, नहीं तो बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग कि सर ये काम कैसे करता होगा। तो काम ये ऐसे करता है, इसमें रजिस्टर में डेटा सेव है, मान लीजिए कि यहाँ से हमें इस पे काम करवाना है कोई डेटा पे, तो हम करेंगे कैसे सर,
सबसे पहले इस पे अगर काम करवाना डायरेक्ट हम यहाँ से मेमोरी में यहाँ डेटा ला के इसको नहीं देंगे। सबसे पहले डेटा हम क्या करेंगे, इससे ला करके इसमें हम देंगे रजिस्टर में देंगे। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले कहेंगे रजिस्टर में। लेकिन रजिस्टर यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेगा तो यहाँ पे कोई मेमोरी है, अब समझते हैं ऐसे, थोड़ा सा समझ लेते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, समझिएगा। हमारी जो मेमोरी है उसमें क्या होते हैं, अलग अलग एड्रेस होते हैं। ठीक है, ऐसे स्लॉट बना होता है। ठीक है, ऐसे स्लॉट बना हुआ है। अब मैं केवल ये जो बना रहा हूँ ये एक रफ कॉपी है। ठीक है, ऐसा नहीं होता लेकिन लगभग लगभग ऐसे ही होता है। CDEFGHI ABCD के फॉर्म में नहीं होता है, वो किसी कोडिंग भाषा में होती है, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक, अब हमारा यहाँ पे CPU है। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा CPU, ये CPU हो गया, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें क्या होगा, एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होगा और एक क्या होगा, यहाँ पे कंट्रोल यूनिट होगा और यहाँ पे कंट्रोल यूनिट होगा और यहीं पे हमारे क्या है, रजिस्टर्स हैं। अब हमें यहाँ पे ये मेमोरी है हमारी, ये हमारी मेमोरी है। अब कोई डेटा हमको ला करके यहाँ पे फेच करना है, तो रजिस्टर कई प्रकार के होंगे। एक रजिस्टर ऐसा होगा, कहेगा भाई ये कौन सा वाले मेमोरी को बोल रहा है, तो कोई कह रहा है ई वाला चाहिए। ठीक, ई चाहिए, तो इसने क्या किया, इसका एड्रेस सेव कर लिया। ये एड्रेस सेव कर लिया। अब इसने पूछा कि इसने कंप्यूटर ने पूछा कि इसने रिक्वेस्ट दिया कि ई वाला जो डेटा है ई, उस पे जो डेटा यहाँ पे मान लिया सेव है 540 504। तो किसी ने कहा कि भाई इसके ये एड्रेस बताएगा, एड्रेस के अलावा कुछ नहीं रखेगा। अब वो जो डेटा है उसको कौन रखेगा, तो यहाँ पे कोई डेटा रखने वाला हो जाएगा। ठीक, अब अगर मान लो इसे सेव करना है, हमने सेव पे बटन प्रोसेसिंग कर ली हमने, इसमें 2-4 नंबर जोड़ने थे, 504 में हमने पता चला 10 नंबर जोड़ दिया तो हो गया कितना, 514। हमने प्रोसेस कर लिया, क्लिक किया, सेव तो करना होगा ना। सेव कहाँ करेगा, अगर ये एड्रेस होगा ही नहीं तो हम कहाँ सेव करेंगे, और या ये एड्रेस नहीं होगा तो हम कैसे मेन मेमोरी से पाएंगे। तो सबसे पहले इसने क्या किया, यहाँ से हमें डेटा को कहा, इसने कहा कंप्यूटर ने कि जब इसने रजिस्टर ने सेव कर रखा है तो कंप्यूटर को इसने कहा कि ई पर सेव हुआ जो डेटा है, उसके जो डेटा है उसी पर हमको प्रोसेस करना है। तो ये डेटा इसको देगा, वो यहाँ इसको सेव कर लेगा। जब इस पर ये एग्जीक्यूट कर ले, काम कर लेंगे, तो फिर कहेगा, इससे कहेगा वापस से कि तुम पर हम फिर से वापस भेज के तुम्हारा सेव कर दे रहे हैं, तो अपडेट कर देगा। इसे हटा करके यहाँ क्या कहेगा कि अब कितना हो गया, 514 हो गया। एग्जाम्पल कहाँ देख सकते हैं इसका, अपने कंप्यूटर सिस्टम में, या और एग्जाम्पल देखना हो तो फिलहाल गलत हो जाएगा, एग्जाम्पल नहीं लूंगा नाम। ठीक है, एग्जाम्पल लूंगा तो भावना में बह के पता चला एग्जाम्पल दिया, लेकिन वो गलत हो जाएगा। नहीं तो मैं ATM का नाम लेने वाला था कि जब मेन मेमोरी जब कहीं होगी, आपका बैंक का सर्वर कहीं होगा, जब आप ATM से या मोबाइल से पैसा क्लिक कर लेते हैं तो जा कर के ये यहाँ से पैसा आपने 10 रुपया चाय पिया कटवाया, अब ये जाएगा पहले हमारे बैंक के सर्वर में। बैंक के सर्वर में आपका अकाउंट नंबर उठाएगा, आपका पैसा देखा, फिर वहाँ से कट किया, 10 रुपया कम किया, फिर जाएगा जो मेन सर्वर होगा, मेन सर्वर पे वो क्या करेगा, उस पैसे को कम करेगा और फिर उसको सेव करेगा और फिर से क्या करे, वापस आके आपके स्क्रीन पे दिखा देगा कि आपका अवेलेबल बैलेंस इतना है। एक बार में इतनी प्रोसेसिंग चल जाती है। ऐसा नहीं होता कि बस गए आपको दिखा दिया तुरंत से इतना बैलेंस बचा है, पूरी प्रोसेसिंग हो जाती, उतने सेकंड में पूरा बैंक में आपके घूम के डेटा सेव करके वो चला आता है। ठीक है, कि विद इन से कुछ सेकंडों में। बताइए यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर देखते हैं और आगे हम लोग बात करें कि सर और आगे क्या है। यहाँ से जब हम इसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा टाइप्स ऑफ रजिस्टर। अब टाइप्स ऑफ रजिस्टर में हम आए तो मैंने अभी अभी बताया है कि यहाँ पे कई प्रकार के हमको रजिस्टर दिख रहे हैं। सारे रजिस्टर को हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, सारे रजिस्टर को हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन चूंकि एग्जामिनेशन में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बताए दे रहा हूँ, लेकिन सारे रजिस्टर्स हमें नहीं पढ़ने हैं। जो काम का होगा केवल उसी को मैं टिक कर दूंगा, आप उसी को क्या करिएगा, देख के जाइएगा अपने आने वाले एग्जाम के लिए। यहाँ से पहले हम ध्यान दें, क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से अगर देखें, यहाँ से देखा जाए, अगर हम कहें कि सर MAR है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर सीधे सीधे हमें पता चलता है कि जो हमारा डेटा हमारे मेन मेमोरी में सेव है, ठीक है, वो सेकेंडरी मेमोरी में सेव है, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, उस डेटा का क्या करना है, एड्रेस रखना है। ठीक है, एड्रेस रखना है। ठीक है, सोर्स डेस्टिनेशन का एड्रेस रखता है। ठीक है, लेटर किसी को भेजना है तो उसका एड्रेस जहाँ पे सेव होगा। ठीक, फिर क्या है, एक MBR है, मेमोरी बफर रजिस्टर। इनकमिंग एंड आउटगोइंग जो डेटा होते हैं, इनकमिंग और आउटगोइंग जो डेटा होते हैं उसको स्टोर करके रखता है।
जैसे एग्जाम्पल लें, यहाँ पे अभी आपने क्या किया है, यहाँ पे अभी आपने क्या किया, मुझसे देखा यहाँ से कि इनपुट आउटपुट है। जैसे एग्जाम्पल लें यहाँ से, इस वाले पे एग्जाम्पल लिया जाए, दूसरा वाला जो एग्जाम्पल था यहाँ से, कि सर जो इनपुट आउटपुट हमने क्या किया, कीबोर्ड लिया और कीबोर्ड से हमने ए दबा दिया। तो ए जब दबाएंगे तो क्या करें, कहीं जाके सेव तो होगा ना, ठीक है, कहीं जाके हमारे इसमें सेव होगा। अब इसको क्या करना है, प्रोसेस करना है, इस डेटा को हमें प्रोसेस करना है, इनपुट दे दिया तो हमने कहा भाई इसे प्रिंट करना है, तो ये क्या करेगा, प्रिंट करके कहेगा कि चलो भाई प्रिंट कर देते हैं। तो पूछे क्या सेव करना चाहते हैं क्या, तो आपको वहाँ पे सेव करेगा, अलग बात है, नहीं तो आपको यहीं से काम खत्म करवा के आप फुर्सत कर देगा। ठीक, देखें, यहीं से देखते हैं, फिर आगे देखा जाए, यहाँ से देखते हैं। यहाँ से अगर हम देखें, ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं कि सर यहाँ से अगर देखें, ध्यान दीजिएगा, तो ये हमने देखा कि इनकमिंग एंड आउटगोइंग डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है, और डेटा डेटा की एक कॉपी भी रखता है। ठीक है, डेटा की एक कॉपी भी रखता है। आगे देखा जाए, ये एक होता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर। एक्यूमुलेटर रजिस्टर का मतलब ये होता है कि जो हमने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन के बाद जो रिजल्ट प्राप्त हुआ उसको क्या करिए, उस पर सेव कर लीजिए। जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल ऐसे समझिएगा, मान लीजिए जो एड्रेस है, यहाँ से एड्रेस ऐसे मैंने बताया अलग अलग, ठीक है, ऐसे बताया है कि ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ये एग्जाम्पल केवल ले रहे हैं। मान लीजिए बी वाले पे यहाँ पे कोई 10 नंबर रखा हो और डी वाले पे मान लिया जाए कोई 30 नंबर रखा हो, तो यहाँ पे एक ऑपरेशन ये कह रहा है, या क्या कह रहा है कि ए वाले डेटा को बी वाले डेटा से ऐड कर दीजिए और इसको एक नए जगह या पुराने जगह सेव कर दीजिए। जैसे इसने कहा इसको सेव करना है, एरो इधर लगेगा, सेव करना है तो कह रहा है इस पे ई वाले पे सेव कर दीजिए। इसका मतलब ये हुआ, हमने क्या किया, तीर लगा रखा है। तो क्या करेगा, सबसे पहले ये एक रजिस्टर में होगा इसका एड्रेस, दूसरा ये एक रजिस्टर में होगा, तीसरा ये ऑपरेशन इस पे हुआ प्लस का, तो एक बार क्या जाएगा, यहाँ डेटा उठाएगा ए यहाँ रखेगा, फिर उठाएगा बी, बी को उठा के यहाँ रखा, ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने नंबर यहाँ कर लीजिए 10, ए और बी लिया है ना, यहाँ 10 कर लीजिए, इसको हटा दीजिए। ठीक, तो इसने कहा कि भाई यहाँ पे कितना 10, यहाँ पे कितना आएगा 10, वहाँ से लेगा। अब 10 ये इसके पास भेज दिया, इसके पास भेज दिया, प्रोसेसिंग किया इसने। अब ये डेटा कहाँ सेव कर दे, ई पे, तो ये डेटा कहाँ सेव करके दे, यहाँ पे ई पे, तो ये ई सॉरी ये हो जाएगा 20। ये क्या है, ये एड्रेस डेस्टिनेशन कहाँ जाएगा और डेटा कहाँ से आया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें ऑपरेशन करने के बाद, ये ऑपरेशन के बाद प्राप्ति रिजल्ट को स्टोर करने के काम आती है, जैसा कि यहाँ पे आपने अभी देखा है। ठीक है, ये सारे याद नहीं होंगे तो घबराइएगा मत, बहुत कम क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। एक होता है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, या क्या करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। ये तो सब हो गया, आगे आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है, आगे क्या करना चाहते हैं, ठीक है, अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ, वो डेटा के साथ उसकी जो इंफॉर्मेशन वो क्या करता है, सेव करके रखता है। ठीक है, यहाँ से, और ये क्या करता है, यहाँ से ये हो गया। आगे है, आगे है इनपुट रजिस्टर। इनपुट में हम क्या करते हैं, केवल इनपुट अगर देते हैं तो वो रजिस्टर में जा करके इनपुट वाला, इनपुट उसका अलग से नाम है, इनपुट जाके सेव होगा कि भाई हमको इनपुट से मिला है। ठीक है, लेकिन आउटपुट तो वो वाला क्या करेगा, आउटपुट मतलब हमको प्रिंट करना है या स्क्रीन पर दिखाना है, तो आउटपुट रजिस्टर है। ठीक है, इनपुट में क्या किया हमने, कुछ की से माउस से क्लिक किया तो जाके क्लिक क्या होगा, उसका रिक्वेस्ट वहाँ पे जाके सेव हो जाएगा। ठीक है, और उसी हिसाब से वो क्या करेगा, कंप्यूटर काम करवाएगा। ठीक, लेकिन अगर हमने हमें क्या करनी है, यहाँ से और उसका एड्रेस में जाकर इसको सेव कर देगा। तो यहाँ तक समझ में आया होगा इनपुट वाले में। आउटपुट रजिस्टर की बात करें तो आउटपुट रजिस्टर पे क्या है, आउटपुट लेन देन के लेने के काम किया जाता है। रजिस्टर में सेव है, कुछ ही प्रिंट करना चाहते हैं, हम प्रिंट पे बटन दबा दें, वो क्या करेगा, प्रिंट करके हमको दे देगा। ठीक है, वो कहाँ सेव है, तो ये प्राइमरी प्राइमरी मेमोरी में सेव था, उसी पे हमने सब कुछ काम किया। ठीक है, और जब हम अगर बिना पेज सेव किए जो हमने प्रिंट लिया है उस, और जो हमने कंप्यूटर पे पेज देखा है, सेव ना करें, बटन ना दबाएं सेव का, और लाइट चली जाए अचानक से, ठीक, तो क्या होगा, आपके उस कंप्यूटर सिस्टम में भले आपने खूब काम किया हो लेकिन वो डेटा इरेज हो चुका होगा। ठीक है, मिट चुका होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा, क्लियर। आगे बढ़ा जाए, आगे है, फिर से देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ से एक डेटा रजिस्टर है, एक टेम्परेरी रजिस्टर, ये मत पढ़िए, कोई मतलब नहीं है। आउटपुट रजिस्टर, इनपुट रजिस्टर देख लिया हम लोगों ने। एक प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, जो आने वाला है और होने से पहले एड्रेस को बताता है। ठीक है, एग्जीक्यूट करने से पहले क्या करता है कि भाई वही डेटा है जहाँ सेव है, ये इंडिकेट कर देता है, इसी पे काम करना है हम लोग को। ठीक है, चले आगे बढ़ा जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। अब आता है कैच मेमोरी, कि सर कैच मेमोरी क्या होती है, जिसको हम सीपीयू मेन मेमोरी के नाम के
इसमें देखें, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा और बेसिक हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा अंदर की कुछ चीज़ें पूछना शुरू कर देता है कि सर ये कैच मेमोरी क्या होती है। अभी बताता हूँ, पानी पी लो बस, ठीक है। आइए देखते हैं। जस्ट मिनट। देखिए कैच मेमोरी क्या है, यहां से ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल ले रहे हैं, केवल समझिएगा। ऐसा नहीं होता कंप्यूटर में, लेकिन समझिएगा कैसे। यही सब पूरी मेमोरी है, इसकी हम बात कर रहे हैं। ऐसा समझते हैं कि सर ये जो रखे हुए हैं कैसे होंगे। देखिए ये हमारा प्रोसेसर होता है, ये प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर को प्रोसेस करना इसको डेटा चाहिए, जो जितनी जल्दी डेटा यहाँ इसको प्रोवाइड कर दे, ठीक। और यहाँ पे क्या है, मेमोरी हो गई, जो ये सेकेंडरी मेमोरी है। इससे डेटा कौन जल्दी प्रोवाइड करेगा इसको, तो इसके पास लगा होता है रैम। सर इससे फास्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे होती कैच। और इस पे बात करें यहाँ से कौन होती है, यहाँ पे रजिस्टर। एक कह सकते हैं, होता तो नहीं असल, लेकिन कह सकते हैं कि सर यहाँ डेटा इसको मिल जाता है, इससे डेटा इसको मिल जाता है, और इससे इसको प्रोवाइड हो जाता है। प्रोसेसर से जो रैम है, रैम की डिस्टेंस इससे क्या होती है, थोड़ी दूर हो जाती है। कैच मेमोरी की डिस्टेंस इससे थोड़ी पास हो जाती है, और मतलब इससे थोड़ी पास हो जाती है। रजिस्टर की डिस्टेंस क्या होती है, इससे ज़्यादा पास होती है। अब इसमें अगर तीनों में देखें, इसमें तो ये क्या है, सेकेंडरी, यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी है, ये सेकेंडरी मेमोरी है। और इधर अगर हम देखें, ये सब किसके एग्जाम्पल है, यहाँ से ये प्राइमरी के हैं, प्राइमरी मेमोरी के हैं। अब इनमें सब में अगर हम कंपेयर करते हैं कि सर अगर फास्टेस्ट की बात किया जाए, तो इधर जो जितना दूर होगा प्रोसेसर से, उसकी क्या होगी, उसकी स्पीड उतनी ही स्लो होगी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि सर रैम रैम की बात करें, तो स्पीड क्या होगी, किससे कम होगी, कैच से। कैच मेमोरी क्या होगा, रजिस्टर से, और रजिस्टर क्या होगा, सबसे फास्टेस्ट होगा। क्लियर यहाँ पे। अब अगर यहाँ से अगर हम बात करें कि सर इन सब में अगर हम यहाँ से देखें, एक तो डिस्टेंस हमने बात कर लिया, एक हमने किसकी बात कर ली कि यहाँ से जो फास्टेस्ट कौन सा होगा, ठीक। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन कह रहे हैं, क्या हमसे बोल रहे हैं, यहाँ देखिएगा। तो कैश मेमोरी की हम बात कर रहे हैं, कैश मेमोरी की बात कर रहे थे। तो कैश मेमोरी में हम देखें, सीपीयू और मेन मेमोरी मतलब रैम के क्या होता है, बीच में होता है। यही मैंने अभी पीछे दिखाया। इधर क्या था, सीपीयू मतलब प्रोसेसर जो होता है, प्रोसेसर, और इधर हमारा जो मेमोरी होती है, और इनके ही बीच में क्या होता है, ये अवेलेबल होता है, ठीक। अब यहाँ देखें, कैश मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है, रैम से डाटा लेकर के सीपीयू में हाई स्पीड से ट्रांसफर करना होता है, ठीक है। फिर सर अगर हम फिर रैम क्यों रखें, रैम को हटा दें, हम कैच को रख लें, ठीक है। जो साइज की अगर हम बात करते हैं, तो रैम की साइज ज़्यादा होती है किसके कंपेयर में, कैच मेमोरी की साइज है वो रजिस्टर कंपेयर में क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो रैम ने क्या किया, ढेर सारे डेटा लेके रखे हुए हैं। जैसे आप टाइप कर रहे हो तो वो वाला पेज, सॉफ्टवेयर का जो इन्फॉर्मेशन वो रखा हुआ पेज, नोट पे कुछ लगे वो रखा हुआ है, गाना कुछ सुन रहे हैं तुरंत के लिए तो वो वहाँ पे रख लिया है, वो अपने पास रखा है। लेकिन पर्टिकुलर कार्य करने के लिए मान लिया जाए छोटा सा कार्य उस पेज पर, पर्टिकुलर पेज पे काम प्रिंट करना है, तो उसका डेटा वो अब रैम से ढूंढना पड़ेगा। तो सभी रजिस्टर ने क्या किया है, जो गाने का है एक रजिस्टर, तो फिर जो पेज जिस पे हम काम करें दूसरे रजिस्टर ने रखा हुआ है। फिर अगर मान लिया जो कि हम अगर मान लिया कुछ और कार्य का तीसरे रजिस्टर रखा है, तो प्रिंट करना था ना, तो रैम के पास जाके वहां थोड़ी ढूंढेगा कौन सा प्रिंट करना है, वो कहेगा अच्छा अच्छा तुम वाले, रैम कहेगा मैं हूं, तो कहेगा चलो भाई तुमको प्रिंट करें, बाकी को पूछेगा भी नहीं। लेकिन अगर रैम से डायरेक्ट रिक्वेस्ट मारता, तो रैम में पेज भी खुला है, गाना भी चल रहा है, और टाइपिंग भी हो रही है,
तो ढूंढेगा कौन सा, उसमें उसको टाइम लगेगा। लेकिन रजिस्टर के पास एक एक करके सेव करे, उसे उठा के चलो तुमको देते हैं, क्योंकि उसको पर्टिकुलर दिख रहा होगा, अच्छा ये वाला तो है, तो पूरा चेक ही नहीं करेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, उसका जो कार्य है फास्ट हो जाएगा। तो वहां सर कैच का क्या काम है, कैच में भी क्या किया गया, जैसे एग्जांपल ले रहा हूं कि भाई ये हमारा रैम अगर होता, रैम में कई इंफॉर्मेशन सेव हैं, तो हमने क्या किया, कैच को और छोटा बना लिया कि भाई यहाँ पे क्या होगा, केवल राइटिंग वाले या टाइपिंग वाली ही मैटर रखे जाएंगे। फिर हमने कहा कि यहाँ वाले में केवल गाना ही सुना जाएगा, यहाँ एक कैच हमने बना दिया। तो इसने क्या किया, इस ब्लॉक को कहा कि अच्छा तुम गाने वाले हो, तुम गाने में आ जाना, तो मतलब पेज वाले तुम हमारे में आ जाना, गाना वाला ब्लॉक है, अच्छा गाना वाला तुम यहाँ से आ जाना। ठीक, इसने अपने आप सेव कर रखा। अब इसमें भी कौन पर्टिकुलर गाना और कौन पर्टिकुलर पेज, तो वो क्या करेगा, एक एक क्या करेगा, रजिस्टर अपने अपने पास सेव कर लेगा, यहाँ रजिस्टर सेव कर लेगा। तो अगर यहाँ मेन मेमोरी हुई तो ऑब्वियस है, तो इससे डेटा लेगा। लेकिन अगर मान लिया ये इसका काम नहीं है, यहाँ से इन दोनों में कंपेयर करें तो ऑब्वियस डेटा यहाँ से हम कहते हैं डायरेक्ट आने लगा शुरू हो जाता है, उससे कंपेयर फास्ट हो जाता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो यह कैच मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है, मुख्य क्या क्या है, रैम से। एक एग्जांपल में दो, बेस्ट एग्जांपल आप लोग समझ में भी आएगा, कैच मेमोरी का बहुत बढ़िया एग्जांपल लिया है। कहाँ पे, देखो, जब आप लोग यूट्यूब देखते हैं, ठीक है, यूट्यूब आप देखते हो, तो यूट्यूब में कोई वीडियो अगर आप देख रहे होते हो, तो वीडियो जब देखते हैं तो आपको जो वीडियो है जो चलता है, उसमें एक यहाँ पे जो बार चलता है ना, नीचे छूते हैं तो रेड कलर का चलने लगता है ना, तो आप देखते हैं, आप लोग देखते होगे जब हम पिक्चर इस पे देख रहे होते हैं, तो जहां तक देखते हैं वो अलग कलर से ऐसे चल रहा होता है, रेड कलर से। लेकिन उसके आगे भी, आगे वाला भाग वाइट हुआ रहता है। पीले से यहाँ बना देता हूं मैं, आगे वाला भाग क्या है, यहाँ वाइट हुआ रहता है, देखा होगा आप लोगों ने। और पूरा तो यहाँ खत्म होगा, तो जो जहां तक हमने देख लिया वो यहाँ आगे वाला भी हम चाहे तो वहां तक पिक्चर बढ़ा दें, लेकिन इकट्ठा बढ़ा दें यहाँ तक पिक्चर को, तो पिक्चर ऐसे से घूमने लगती है ना, ऐसे घूमने लगती है। तो सर ये है क्या, वाइट आगे आगे है तो है क्या, हुआ क्या है कि कैश मेमोरी में हमारे डेटा जो मेन सर्वर है उसका, वहाँ से डेटा ले लेकर पहले से सेव करता चला गया, ताकि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो आपकी रुके नहीं। तो डेटा कहाँ चला गया, कैश मेमोरी में। तो जो वाइट कलर से ये आगे चला गया है डेटा, ये दिखा रहा है, ये आपके कैश मेमोरी में सेव हो गया है। ठीक है, अब अब देखा आपने यहाँ तक है, और आपको डेटा यहाँ तक अवेलेबल है, तो आपका वीडियो ऐसे से घूमेगा नहीं, रुकेगा नहीं। ठीक, लेकिन आप क्या करिए, इतना करने के बाद आप क्या करिए, मोबाइल का डेटा बंद कर दीजिए। जब मोबाइल का डेटा बंद करेंगे तो यहाँ तक आपकी वीडियो नहीं रुकने वाली है। जब यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे, देखेंगे, आप लोग ट्राई करके देख लीजिएगा, जब यहाँ तक वीडियो आपके पहुँच जाएगी, डेटा बंद है, डेटा तो आ नहीं रहा, वो गोल 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 ऐसे घूमना शुरू कर देगा। उसको बोलते हैं बफरिंग, बोलते हैं। बफरिंग का मतलब है डेटा ढूंढ रहा है, भाई कहाँ हो, आओ सेव हो जाओ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, चीज़ें शायद समझ में आ रही होंगी। ठीक, बहुत कॉन्सेप्चुअल पार्ट है जो आप पढ़ रहे हो, और अगर आप रट्टा मार के कोई पढ़ा रहा है तो आप रट्टे ही रह जाओगे। ठीक है, यहाँ कॉन्सेप्ट समझेंगे तो सब समझ में आएगा। फिर देखें, कैश मेमोरी क्या होती है, नेचर इसका क्या होता है, वोलेटाइल नेचर होता है। ठीक है, एक होता है नॉन वोलेटाइल होता है, एक वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि मैं, मेरे पास कुछ भी आएगा उसके बाद मैं उसको हटा दूंगा, छोड़ दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कैसे नेचर की होती है, वोलेटाइल नेचर की होती है। तो सर ऐसे ही तो मेमोरी हमको और भी दिखी थी, जिसको हमने क्या कहा था, रैम कह दिया था, जिसको सर ने आपने क्या कहा था, रजिस्टर भी कहा था। ठीक है, जिसको आपने क्या कैचे मेमोरी कह दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, सर अगर हम कैच की बात करें किससे बना होगा, तो यहाँ देख लीजिए आप लोग। यहाँ अगर मैंने कहा कि एक हमने बात किया था फ्लिप, यहाँ पे फ्लिप बात की थी, एक हमने कहा फ्लॉप। तो फ्लिप और फ्लॉप की बात करें तो हम एक एक खाने की बात करते हैं, छोटा सा खाना ले लिया जिसमें जीरो, या हम क्या करें, वन सेव कर दें। इनको अगर मिला दें आपस में तो बन जाता है रजिस्टर, बन जाता है। ठीक है, इनको आपस में मिला दें तो बन जाता है रजिस्टर। ठीक है, ये हो गया रजिस्टर हमारा। अब इन रजिस्टर्स को आपस में अगर हम मिला दें, आपस में इस तरफ से रजिस्टर्स को आपस में मिला दें तो ये बन गया कैच, और ढेर सारे कैच को अगर हम आगे मिला दें तो ये बन जाता है रैम। ठीक है, ठीक है, तो ये केवल समझाने के लिए ऐसा है, समझते रहिए कि हाँ सर ऐसा ऐसा होता होगा। ठीक है, ऐसा ऐसा होता होगा, क्योंकि आपसे डिस्टेंस भी पूछा गया है कि प्रोसेसर से कौन दूर है, फिर आपकी स्पीड भी पूछा गया गया है, और आपसे साइज भी पूछा गया है कि इनमें से कौन सी साइज छोटी या बड़ी होगी। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है।
ठीक, तो इसको करिएगा यहाँ से, तब चीज़ें आपको क्या होगी, क्लियर होती जाएगी। ठीक है, तो बाकी और आगे थोड़ा देख लेते हैं, बाकी और आगे बढ़ा जाए। जस्ट मिनट, यहाँ से तो जो लोग इस क्लास को बाद में देख रहे होंगे, आपकी क्लास जो है डियर स्टूडेंट्स, वो डेली अगर आप देखोगे तो ये चल चल रही होती है कितने बजे, यहाँ से आपको 5 बजे आपको चलते हुए मिल जाएगी। ठीक है, चलें आगे देखा जाए। यहाँ से आगे है, डेली आपको क्या होगी, ये 5 PM पे मिलेगी क्लासेस। इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी यहाँ से कर रहे होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, यहाँ से देखें, एक कॉन्सेप्ट आता है कैच हिट का, ठीक है, और एक होता है कैच मिस का, और एक आता है पेज हिट का, पेज पेज फॉल्ट, पेज टेबल, और पेज टेबल एंड द पेज को पेज टेबल का। अब देखो, ये जो कहानी मिली ये जो मैं लिख रखा है तो काम का नहीं। जैसे हमने क्या किया, एक रिक्वेस्ट मारा कि सर मुझको यहाँ से क्लिक कर दिया कि मुझे अपनी मान ली मेरी फ़ोटो उसमें नहीं है, मैंने सर्च कर दिया, सर्च करने पे ऑप्शन आता है नहीं, ये आपकी फ़ोटो इसमें अवेलेबल नहीं है, या डेटा मैंने सर्च कर दिया, जैसे आपका रोल नंबर जब आता है एक, उसमें आपने सर्च किया रोल नंबर डाला आपने, आपके उसमें चला चेक कर सकेगा। अब उसमें अगर आप पास हैं तो आपका डेटा लाएगा यू पास क्वालिफाइड, नहीं है तो मैसेज आता है यू आर नॉट क्वालिफाइड। कैसे पता चला होगा, ढेर सारे डेटा होंगे, उसमें जाके एक एक चेक किया होगा, आपका नाम नहीं मिला तो आपका फिर दिखा देता है। तो यहाँ भी ऐसे करें। हिट का मतलब, कैच हिट का मतलब क्या हुआ कि अगर जिस जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट हमको मेन मेमोरीज थी वहाँ से आकर के वो मिल जाती है, यहाँ पे रख जाती है, तो उसे बोलते हैं कैच हिट। लेकिन अगर वो है ही नहीं वहाँ पे, गया उस एड्रेस पे कोई था ही नहीं, तो फिर वापस चला आएगा, तो उसे बोलते हैं कैच मिस। ठीक, इसी तरह पेज होता है। पेज अगर हम बात करें यहाँ से, जब कैच द्वारा सर्च डेटा, जब हम सर्च करते हैं मेन मेमोरी में, सर्च करते हैं, कोई पेज नहीं मिला हमें, तो वहाँ पे क्या, अगर मिल गया तो कैच हिट भाई ला कर दिखा देगा। जैसे आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रखा था, अब एडमिट कार्ड डाउनलोड करके कि आपने किस फोल्डर में रखा आपको याद ही नहीं आ रहा है, तो आपने क्या किया, सर्च बार में जाके सर्च कर दिया एडमिट कार्ड, ठीक है, वो तुरंत आकर के आपको दिखा देगा ये लो भाई यही है तुम्हारा एडमिट कार्ड। तो ऐसे पेजेस अगर तो उसको पूरा पेज हिट, लेकिन ना हो तो बोलेंगे पेज मिस बोलते हैं, या पेज फॉल्ट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया, बाकी उतना हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा नीचे अंदर जाएंगे तो फिर दिक्कत है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाती, पूछी आपके बारे में केवल इसके बारे में जाती है, कैश के बारे में। ठीक है, कैश मेमोरी फ्रिक्वेंटली यूज ऑपरेशन को अपने पास स्टोर कर लेता है, जो अभी तुरंत ऑपरेशन हुआ है इनको अपने पास सेव करके रखता है। ठीक है, चले यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अगर भाई कैच है और इतनी अच्छी सुविधा अगर आपको चाहिए, तो सर ये कैसी होगी, तो यह सबसे तेज, लेस एक्सेस टाइम लेती है, और क्या पड़ती है भाई, महंगी पड़ती है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको महंगा तो पड़ेगा ही। ठीक है, और ये कैसी है मेमोरी, ये वोलेटाइल नेचर की है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा आप सबको। तो बाकी इसके बाद हमें पढ़ना क्या क्या है, जो हम नेक्स्ट डेज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कल की क्लास में ठीक 5 बजे हम लोग पढ़ेंगे, तो मैं आपको एक समरी दे देता हूँ कि हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। यहाँ पे जब हम आएंगे डियर स्टूडेंट्स, कैश मेमोरी को थोड़ा सा आगे हम बढ़ा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ से देखेंगे, ये पूरा पूरा चीज़ें हमें नहीं पढ़ना है, कैच एक्सेस टाइम इस ये हमें नहीं पढ़ना है, वो डेटा एक्चुअली मैं प्रिंट करा और लिखवा रहा था तो लिख गया। फिर प्राइमरी मेमोरी में हम लोग यहीं पे अगर आएंगे तो रैम हम रोम को देखने वाले हैं। ठीक है, फिर रैम की जब हम बात करेंगे, इसका फुल फॉर्म आप जानते हो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये हम इसके बारे में फिर बात करेंगे। और इसमें जब हम लोग यहाँ पे चलेंगे तो रैम के बारे में, रैम के टाइप्स देखेंगे, रैम के प्रकार कौन कौन से होते हैं, और रैम के प्रकार में हम देखेंगे यहाँ पे डी रैम का प्रकार देख लेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। और यहाँ पे डी रैम के प्रकार केवल नाम जानेंगे, पूरा काम का अपने नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप लोग इसके बारे में जानते हो, इसको हम लोग यहाँ पे रोम कहते हैं। और रोम को अगर आप देख लोगे आगे, तो यहीं पे हम लोग आगे चलेंगे तो एक कॉन्सेप्ट आता है किसका, बूटिंग का। अब बूटिंग की बात किया जाए तो आगे जब आप चलेंगे तो यहीं से हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो एक आता है यहाँ से सेकेंडरी स्टोरेज। और सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है इसके बारे में देखेंगे, मैंने अभी बताया था। और इसको हम लोग पढ़ने के बाद आगे जब बढ़ते चले जाएंगे तो आपको अलग अलग टाइप्स आएंगे, और इन्हीं टाइप को जब हम आगे बढ़ते चलेंगे तो आपको इसको बिट बाइट और ये सब दुनिया भर की चीज़ें आपको आने वाली है। निबल क्या है, बाइट क्या है, किलो बाइट, MB, GB और TB, PB, EB, ये भी चीज़ें पूछती हैं, तो ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ से सीखेंगे। ठीक है, तो आगे ये अपनी क्लासेस जो कंटिन्यू होगी वो डेली क्लासेस होगी। इसको पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, PYQ भी, प्रीवियस क्वेश्चन भी करेंगे, इसी से रिलेटेड करेंगे, ताकि आप देखोगे कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे बिल्ट हो जाते हैं।
ठीक है। तो आई होप कि आपकी जो आज की जो क्लास है वो आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, बाकी लोग लाइक कर दीजिएगा, और आपको क्लास कैसे लगी कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, बाकी अपने फीडबैक देते रहिएगा। मिलता हूँ फिर आपको नेक्स्ट टाइम में। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।